अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एनर्जी किस वे में जा रही है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड, नॉट ऑल द एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब्ड गोज इनटू इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। एक्सप्लेन वेयर डज द रिमेनिंग एनर्जी गो। हम लोग देखेंगे कि रिमेनिंग एनर्जी है वो किस फॉर्म में या किस डायरेक्शन में चली जाती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड, सम ऑफ द एनर्जी गोज टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यानी कि कुछ एनर्जी जो है वो वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज करने में लग जाएगी स्टूडेंट्स। सम एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कुछ एनर्जी जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को रियलाइज या कम करने में लग जाएगी। और जो रिमेनिंग एनर्जी है स्टूडेंट्स, वो कहाँ ट्रांसफर होगी स्टूडेंट्स? फेज ट्रांजिशन में। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि कैसे जब एक मॉलिक्यूल को या किसी ऑब्जेक्ट को हीट अप किया जाता है तो वहां पर एनर्जी डिवीजन होती है। कुछ एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में चली जाती है, और कुछ जो है एनर्जी स्टूडेंट्स वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कम करने में लग जाती है, और जो बाकी एनर्जी होती है स्टूडेंट्स वो फेज ट्रांजिशन में लग जाती है। थैंक यू।